चैप्टर 14 विलंब समाप्त हुआ। अगले प्रतिभागी वायुदेव है। वो देवताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वायुदेव इस खेल के सबसे अनुभवी प्रतिभागी है। वो पिछले विजेता भी हैं। उनसे अनुभवी प्रत्याशी इस समय इस मैदान में नहीं है। महर्षि ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, वायुदेव एक कांतिमय व्यक्तित्व थे। उनके शरीर तेजोमय था। उन्होंने गेरुआ रंग के वस्त्र धारण कर रखे थे। लंबे तीखे उनके नेत्र थे एवं नीले रंग की उनकी आंखें थी। भूरे रंग के उनके कुंचित केश थे। उनकी भुजाएं बलशाली थी, जिन पर युद्ध में हुए घावों के चिन्ह थे, जो ये बता रहे थे कि उन्होंने उनके जीवन में कई युद्ध लड़े थे। कई युद्धों में उन्होंने इंद्र का साथ दिया था। वो इंद्र का महत्वपूर्ण अंग थे। ये सर्व विदित था कि जब देवासुर संग्राम हुआ था, तब उन्होंने अकेले कई असुर एवं राक्षसों को अपने वायु के वेग से उड़ा दिया था। वो पृथ्वी पर वायु का संचालन सुनिश्चित करते हैं। उनकी चाल किसी प्रतापी राजा से भी महान थी। सीधी तनी हुई पीठ रखकर, हाथों की मुट्ठियां बंद करके, छाती को तान कर वो सीधे कक्ष की ओर गए। उनमें पूर्व विजेता की झलक थी। उनके कक्ष में चले जाने के पश्चात पुनः महर्षि का स्वर सुनाई दिया, पाताल से त्रिचटासुर असुरों का प्रतिनिधित्व करेंगे। वो एक महान तपस्वी है। कई वर्षों तक ब्रह्मा की तपस्या करके उन्होंने कई वरदान प्राप्त किए हैं। हमें आशा है कि वो इस खेल को और अधिक रोमांचक बनाएंगे। त्रिचटासुर एक बलशाली असुर था। लंबी कद काठी वाला, ऊंची ग्रीवा, बड़े कर्ण, चौड़ी छाती, बलिष्ठ भुजाएं लिए वो असुर विकराल था। उसकी आंखें विचित्र थी। उसकी एक आंख में ही दो पुतलियां थी, एक लाल एवं एक हरी थी। वो किसी दूर की वस्तु को भी आकार बढ़ाकर देख सकता था। अपने समीप हुए लघु परिवर्तन को भी वो देख सकता था। असुरों में वो एकमात्र था जो विज्ञान का भी ज्ञाता था। कई बार उसने ब्रह्मा की कठोर तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त किए हुए थे। त्रिचटासुर तीनों भाइयों में सबसे छोटा था। प्रारंभ से ही वो शास्त्रों का अध्ययन करता था। अपने भाइयों के समान उसमें युद्ध करने की जिज्ञासा कम थी। वो अपना जीवन ज्ञान एवं ध्यान में व्यतीत करता था। उसने अपनी ध्यान क्षमता को अधिक प्रबल करने हेतु ब्रह्मा की तपस्या की। एक पग पर कई वर्षों तक खड़े होकर अन्न जल त्याग कर उसने केवल ब्रह्मा का ध्यान किया एवं अनेक सिद्धियां प्राप्त की। उसने सदैव सिद्धियों का प्रयोग समाज के हित में किया। असुरों के मध्य होते हुए भी उसमें आसुरीय प्रवृत्ति के साथ देवीय प्रवृत्ति भी थी। और यही कारण था कि पाताल के जिस भाग पर वो राज्य करता था, वहां का न्याय शास्त्र भिन्न था। बल, प्रबल एवं प्रतिबल नामक उसके 3 पुत्र थे, जो कि त्रिमा नामक अप्सरा से उसके विवाह के पश्चात हुए थे। पुत्र होते ही वो अप्सरा उसका त्याग करके चली गई थी। उसने कहा था कि अप्सराएं किसी सामाजिक बंधन में नहीं बन सकती। उसके जाने के पश्चात त्रिचटासुर ने ही उनका लालन पालन किया। परंतु उसके पुत्रों का त्रिलोकासुर एवं त्रिपुरासुर के पुत्रों से अधिक मोह था एवं वह उसके विपरीत उग्र स्वभाव के थे। तीनों पुत्र उसे प्रिय थे। युवा होने पर वो जिज्ञासा वश अपने भ्राताओं के साथ स्वर्ग में चले गए, जहां देवताओं ने उन्हें देख लिया। उनका देवताओं से लघु युद्ध हुआ, जिसमें बल, प्रबल एवं प्रतिबल की मृत्यु हो गई। इस समाचार से त्रिचटासुर को दुख तो हुआ, परंतु उससे अधिक उसे क्रोध आया। उसने देवताओं से प्रतिशोध लेने का निर्णय किया। उसी समय एक नए त्रिचटासुर का जन्म हुआ, जो विपरीत था। उसने पुनः ब्रह्मा की तपस्या की। उसके कटार लेकर अपनी जिह्वा को काट लिया एवं ब्रह्मा की कठोर तपस्या पर बैठ गया। इंद्र आदि अनेक देवों ने उसकी तपस्या भंग करने के आने प्रयास किए, परंतु वो उसमें सफल न हो सके। परिश्रम से ज्यादा किसी व्यक्ति को उस कार्य को करने की जिज्ञासा सफल बनती है। यदि वो जिज्ञासु है तो उसे परिश्रम नहीं करना होता, केवल कर्म करना होता है। उसने ब्रह्मा से अपने अंगों को असीमित प्रसार का वर मांगा। ब्रह्मा ने उसकी कठोर तपस्या देखी थी। वो उसे अस्वीकार नहीं कर सकते थे, परंतु वो तीनों कालों को जानते हैं।
तो उन्होंने उसे एक नियम में बांध दिया। उन्होंने उसे केवल एक अंग चुनने को कहा जिसमें असीमित प्रसार हो सकता है। क्षणिक विचार के बाद उसने अपनी तीनों जटाओं को चुना, जो उसने अपने तीनों पुत्रों की मृत्यु के पश्चात रखी थी। अपने तीनों पुत्रों के विलाप में उसने उन जटाओं को रखा था। एक मस्तक के मध्य भाग पर थी और दो पीछे की ओर थी। असीमित प्रसार वाली वो जटाएं किसी भी शत्रु को परास्त करने में सक्षम थी। वो अपनी इच्छा अनुसार उन्हें बढ़ा सकता था एवं उनका उपयोग वो विभिन्न शस्त्रों एवं अस्त्रों के रूप में करता था। वो विश्व विजय नहीं चाहता था। त्रिजटासुर का लक्ष्य केवल देवताओं से प्रतिशोध लेना था। आतः उसने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। तीनों जटाओं से अनेकों अस्त्र एवं शस्त्र धारण करके उसने देवताओं पर अपने क्रोध की वर्षा कर दी। उसने देवताओं पर प्राण घातक प्रहार किए। देवताओं में त्राही त्राही मच गई। देवराज इंद्र के पुत्र का वध करने के बाद उसका क्रोध शांत हुआ एवं उसने युद्ध विराम करके वो पुनः असुर लोक चला गया। तब से उसने अधिकांशतः जीवन केवल तपस्या में ही व्यतीत किया था। अपने बलिष्ठ शरीर को लिए हुए वो ताम्रवर्ण का असुर कक्ष में प्रवेश कर गया। उसने किसी को नहीं देखा था। वो केवल कक्ष की ओर देखता हुआ चला गया था। असुरों ने उसका अपने परंपरागत वाद्य यंत्र बजाकर स्वागत किया था, जो कि विभिन्न पशुओं के सिंगों से बनाए हुए थे एवं उन पर स्वर्ण जैसे मूल्यवान धातुओं से चित्रकारी थी। सभी असुर स्वयं भी सोने के बड़े बड़े हार पहने हुए थे एवं अन्य आभूषणों से युक्त थे। नागों की ओर से वासुकी पुत्र पिनाक खेल में सम्मिलित होने जा रहे हैं। महर्षि ने नागवंशी समुदाय की ओर अपने हाथ को चिन्हित करते हुए कहा। वो हरे चटक रंग का था। उसके संपूर्ण शरीर पर किसी भी प्रकार के केश नहीं थे। उसकी त्वचा आंशिक रूप से प्रकाश को परिवर्तित कर देने वाली थी। उसकी छाती पर श्वेत रंग की पट्टियां बनी हुई थी, जो कि प्रत्येक नागवंशी पर होती थी। उसके नेत्र बड़े थे एवं भयभीत कर देने वाले थे। उसके मस्तक पर एक मणि लगी हुई थी। स्वर्ण के समान प्रकाश उत्पन्न करने वाली वो मणि नागलोक के सम्मान का प्रतीक थी। वो अद्भुत साधना एवं तपस्या का भी प्रतीक थी। नागवंशियों के लिए वो सरलता से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं थी। यही कारण था कि वो निर्विरोध रूप से सम्माननीय भी था। महान नागराज वासुकी का पुत्र होने के पश्चात भी उसकी स्वयं की प्रसिद्धि थी। वो नागलोक का सर्वसम्मत अघोषित राजा था। पीले रंग के उन उभरे हुए नेत्रों में काले रंग की ऊर्ध्वाधर रेखा थी, जो मध्य में से मोटी थी। कैलाश वासियों के समान उसकी नाक नहीं थी, केवल दो छिद्र ही थे। उसके औष्ठ उभरे हुए नहीं थे, समतल थे। उसकी जिह्वा बार बार बाहर की ओर आ रही थी। ये दो भागों में विभाजित थी। उसके हाथों की अंगुलियां लंबी थी। लाल रंग के वस्त्र उसने धारण किए हुए थे। समस्त नागलोक जानता था कि वही नागलोक का अगला नरेश था। वो न केवल वीर था, अपितु बुद्धिमान भी था। यही कारण था कि नागलोक से उसे प्रतिनिधि बनाकर इस खेल में भेजा गया था। तत्पश्चात महर्षि ने राक्षसों की ओर से कंपन्न को आमंत्रित किया। कंपन्न एक बलिष्ठ काया वाला राक्षस नहीं था। उसे ये नाम स्वयं दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने दिया था। प्रहति नामक राक्षस ने ब्रह्मा की कठोर तपस्या करके कई वरदान प्राप्त किए थे, जिनके फलस्वरूप उसे कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई, जिनकी सहायता से उसने अपनी प्रजाति को बढ़ाया। मणि नामक ऋषि की पुत्री सुरेखा से उसका विवाह हुआ, जिसके पश्चात उसे विकृत नामक पुत्र हुआ। वो बालक न सही से चल पाता था, न कोई कार्य कर पाता था। किसी वस्तु को पकड़ने में वो असहाय रहता था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका संपूर्ण शरीर सदैव कंपन करता रहता था। वो जब अपने दूसरे भाइयों को युद्धाभास करते हुए देखता तो स्वयं निराश हो जाता था। सभी के द्वारा उसका उपहास भी किया जाता था एवं अपने साथ हुए भेदभाव को वो अनुभव करता था। परंतु उसकी माता ने कदापि उसे इस दृष्टि से नहीं देखा था। माता की ममता इन विकृतियों से प्रभावित नहीं होती है। उसकी माता ने शुक्राचार्य को अपनी समस्या बताई। शुक्राचार्य उस बालक को अपने साथ लेकर गए। वो उसे अपने साथ
उनकी जन्मभूमि शुक्र गृह पर ले गए। बालक नहीं जानता था कि उसे कहाँ लाया गया है। बालक के प्रश्न करने पर शुक्राचार्य ने उसे केवल मौन रहने को कहा। शुक्र गृह पर जीवन समाप्त हो चुका था। अतीत में वहां समुद्र हुआ करते थे, जो कि अब वाष्पित हो चुके थे। अब वहां केवल ज्वालामुखी हुआ करते थे। ऐसा ही एक ज्वालामुखी सामने था, अपितु ये दूरी पर था, परंतु इसे स्पष्ट देखा जा सकता था। वो विशाल काय था। कुछ ही क्षणों में एक प्रचंड ध्वनि के साथ वहां विस्फोट हुआ एवं एक प्रचंड कंपन हुआ, जिससे भूमि डोलने लगी। कंपन बहुत तीव्र था। जितने भी पर्वत उसके पास थे वो सभी ढेर हो गए। ज्वालामुखी से निकालने वाला पदार्थ समस्त दिशाओं में विस्तरित होने लगा। कुछ ही क्षण में वो पुनः मंगल गृह पर थे। मंगल पर आने के पश्चात शुक्राचार्य ने घटना का महत्व बालक को समझाया कि जिसे वो अपनी दुर्बलता मान रहा है, वो उसका सबसे बड़ा बल है। उसे इस बल को बढ़ाना होगा। रुद्र को प्रसन्न कर उसने अपनी शक्तियों को बढ़ाया। वो अपने शरीर के कंपन से शत्रु सेना को कठोर हानि पहुंचा देता था। इसी विशेषता से शुक्राचार्य ने उसका नाम कंपन रखा था। शीघ्र ही कंपन का नाम राक्षसों में प्रख्यात हो गया एवं कई युद्ध जीतकर उसने अपनी योग्यता से राक्षसों की सीमा को बढ़ाया था। तत्पश्चात पिशाच राज तिमिर को आमंत्रित किया गया। पिशाच एक ऐसी प्रजाति थी जो सामान्यतया दिखाई नहीं देती थी। इसका कारण उनके सूर्य के प्रकाश में न निकल पाना था। वो केवल रात्रि में ही बाहर आ सकते थे। सूर्य के प्रकाश का उनकी त्वचा पर दुष्प्रभाव होता था। वो रात्रि में विचरण करने वाले जीव थे। सर्वविदित था कि वो रक्तपान करते थे एवं दीर्घायु होते थे। उस समय वो ऐसे कुछ ही जन थे जिन्होंने किसी पिशाच को पहले भी देखा हुआ था। वो श्वेत वर्ण का था। श्याम रंग के उसके केश थे जो लंबे थे एवं श्याम वर्ण के ही उसके नेत्र थे। उसके नेत्र पूर्णतया श्याम वर्ण के थे। उसमें कहीं भी श्वेत वर्ण नहीं था, जिससे वो विचित्र एवं भयभीत करने वाले दिखते थे। श्याम वर्ण के ही उसके वस्त्र थे एवं उसके नखों का वर्ण भी श्याम ही था। पिशाचों के बारे में कहा जाता था कि वो अपने नेत्रों से किसी को भी सम्मोहित कर देते थे, तत्पश्चात उसका रक्तपान करते थे। उनके कुछ दांत नुकीले एवं लंबे थे, जो उन्हें रक्तपान करने में सहायता करते थे। एक अंडाकार पिंड उस पिशाच के चारों ओर बना हुआ था, जो पारदर्शी था, परंतु सूर्य का प्रकाश उसमें प्रवेश नहीं कर पाता था। ये विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया था। पिशाच सीधा तन कर चल रहा था। जब तक वो कक्ष में नहीं चला गया, भवन में शांति थी। पिशाच रहस्यमयी एवं भयभीत करने वाली प्रजाति थी। उसके कक्ष में जाने के पश्चात महर्षि बोले, सभी पुरुष प्रतिभागियों में हमारे समक्ष एक स्त्री प्रतिभागी भी है, जो बल एवं शौर्य में महान योद्धाओं की श्रेणी में है। राजकुमारी शक्ति ब्रह्मलोक का प्रतिनिधित्व करेंगी। शक्ति के नाम से ही शिव के शरीर में रक्त का संचार बढ़ गया था। उसके हृदय की गति भी अधिक हो चुकी थी। इस नाम ने उसके चंचल एवं भटकते हुए मन को एकाग्र कर दिया था। अभी तक वो उस मैदान में होकर भी वहां नहीं था। कदाचित उसका ध्यान किसी भी प्रतिभागी में नहीं था। उसका मानना था कि ये सब विचित्र प्राणी यहां से चले जाएंगे, जिसकी वो प्रतीक्षा कर रहा था, और कह सकते हैं जिसके लिए वो आज खेल देखने आया था, वो अब उसके समक्ष थी। इसी अवसर के लिए तो उसके कई प्रकार के आभूषण एवं वस्त्र बनवाए थे। इनमें विद्युत द्वारा निर्मित वो आभूषण भी थे जो उसने कंठ में धारण किए हुए थे। ये नीले रंग का प्रकाश वितरित कर रहे थे। स्वर्ण द्वारा जड़ित सुंदर वस्त्र उसने पहने हुए थे, जो तीव्र लाल रंग के थे। सुंदर नयनों एवं मन को मोह लेने वाली काया वाला शिव अब एकाग्रता से शक्ति को देखने लगा। दूर मैदान में उसकी छवि दिख रही थी। अभी वो स्पष्ट नहीं थी, क्योंकि वो दूर थी, परंतु उसके चक्षु पूर्णतया उसे ही देख रहे थे। अब तक उसने जितनी भी स्त्रियां देखी थी, शक्ति का शरीर उनसे भिन्न था। वो बलिष्ठ शरीर की थी। उसके हथेलियों की मांसपेशियां शुद्ध थी। कदाचित वो उसके शस्त्रों के अधिक प्रयोग के कारण हो गई थी। उसकी पैरों की पिंडलियां गोल थी।
उसके पहाड़ी क्षेत्र के होने के कारण वो मांसल हो गई थी। पहाड़ों पर रहने वालों के पैर समतल मैदानों में रहने वालों की अपेक्षा अधिक बलिष्ठ होते हैं। उसने अपने केश पीछे बांधे हुए थे। श्वेत वर्ण के वस्त्र उसने धारण किए हुए थे। वो प्रजापत की अनेक पुत्रियों में से एक थी। वो सब में अग्रज थी। वो एक कुशल योद्धा थी, कुशल नृत्यिका थी एवं ब्रह्मांड में सबसे सुंदर थी। यही सब अभी तक शिव उसके बारे में जानता था। शिव एक तक उसे जब तक देखता रहा जब तक उसने कक्ष में प्रवेश नहीं कर लिया। एक नए विचार का जन्म शिव के भीतर हो चुका था, जिसे उसने अभी अनुभव नहीं किया था। तत्पश्चात महर्षि ने कैलाश की और से भद्र को आमंत्रित किया। भद्र के आते ही संपूर्ण कैलाश वाली भद्र के नाम का उच्चारण करने लगे। निसंदेह वो अपने पिता की भांति वीर था। कई युद्धों में उसने अपनी वीरता का परिचय दिया था। समस्त कैलाश के प्रतिमंडल ने उसका नाम से खेल के लिए निश्चित किया था। इसमें उसका सेनापति पुत्र होना कोई कारण नहीं था। यहां उसका चुनाव उसके वीर एवं बुद्धिमान होने के कारण ही दिया गया था। हाँ, खेल की कुछ बातें उसके पिता ने उसे बताई थी, परंतु उनका उचित प्रयोग उसे स्वयं करना था। सभी प्रतिभागी अपने कक्षों में बैठ चुके थे।